आज हम कुछ अलग हेल्दी टेस्टी आसान गेहूं के आटे से झटपट बनने वाला नाश्ता बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं स्टफ कुलचा बिना पनीर बिना आलू का इस्तेमाल किए हुए। इतना आसान है बनाना कि बच्चों के टिफिन बॉक्स ब्रेकफास्ट में आप मिनटों में बना लेंगे। परिवार के सभी सदस्य को बहुत भाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस हेल्दी टेस्टी झटपट और नए नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 2 कप गेहूं का आटा। तो मैंने कप से नापा है, ग्राम में 300 ग्राम आटा है। आप आधा मैदा आधा गेहूं का आटा दोनों का इस्तेमाल करके बना सकते हैं या फिर सिर्फ मैदे में बना सकते हैं। अब डाल दीजिए आधा कप हल्की सी खट्टी दही। ग्राम में देखे तो 100 ग्राम। थोड़ा सा नमक यानी कि स्वाद अनुसार नमक। मैंने 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा डाला है। अब 1 छोटी चम्मच शक्कर डाल दीजिए यानी कि चीनी। हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। दोस्तों आप चाहे ना तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा के बदले 1 पैकेट इनो का डाल सकते हैं। कई बारी इनो घर में नहीं होता या फिर इनो से बनी रेसिपी बहुत लोग खाना अवॉइड करते, इसलिए यहाँ पे मैंने पाउडर और सोडा का इस्तेमाल किया। अब इस तरीके से हाथों से हम मिला लेते हैं। साथ ही डाल दीजिए 1 टेबलस्पून ऑयल। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथ लेते हैं। ना डो हमें सख्त रखना है और ना ही बहुत ज्यादा गीला और ना ही आपको कस-कस के मलना है। बस इस तरीके से आपको समेटते जाना है, पानी डालते जाना है और हमें समेट के डो की तरह बना लेना है। ज्यादा मैश कर दीजिएगा ना तो इसमें जो हमने सोडा और पाउडर डाला है वो अच्छे से काम अपना नहीं करेगा। तो टोटल मैंने आधा कप प्लस 1 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है और इस तरीके से समेट लिया है। तो हमने सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डाला है, इसलिए वापस से 1 चम्मच डाल दीजिए ताकि डो जरा भी नहीं सूखे। इस तरीके से हम मिला लेते हैं और अब हम 30 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। और अब एक कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें डालिए 1 टेबलस्पून ऑयल। आप ऑयल के बदले ना बटर भी डाल सकते हैं। फ्लेम को कम रखिएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आए इसलिए 4 से 5 ताज़ा लहसुन की कली को इस तरीके से कद्दूकस करके डालें। जिंजर गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। लहसुन को तेल में कुछ सेकंड के लिए सौते कर लीजिए और अब साथ ही में डाल दीजिए 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 1 हरी मिर्च। एक बार मिला लें और अब हम थोड़ी सी सब्जियां डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज का प्याज लिया है, छोटे टुकड़ों में कटा हुआ डाल दीजिए। बस इनका पानी सुखाना है ताकि नाश्ता हमारा बिल्कुल भी खराब नहीं हो, इसलिए इस टाइम आपको फ्लेम को हाई कर देना है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा टुकड़ा बंद गोभी का ली हूँ जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। कप के नाप से 1 कप। 1 छोटा शिमला मिर्च छोटे टुकड़ों में कटा हुआ। तो करीब 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब डाल दीजिए गाजर, मिला ले। इस टाइम आपको बिल्कुल भी मसाले नहीं डालना है। फ्लेवर के लिए हम डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। फ्लेम हमारा हाई है इसलिए बिल्कुल आखिर में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, 1/4 टीस्पून या स्वाद अनुसार। तो दोस्तों हमने डो में भी नमक डाला है इसलिए नमक हल्का ही डालिएगा। लगभग 2 मिनट हो चुका है। देखिए सब्जी सॉफ्ट भी हो गई है। बस इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं पकाना है, ढक के भी नहीं पकाना है। सब्जी में क्रंच होना चाहिए। तो जल्दी से ठंडा हो जाए एक प्लेट में निकाल लीजिए। तो ब्रेकफास्ट में बच्चों के लंच में बनाने के लिए आप डो को पहले से गूंथ के रात में रख सकते हैं और इस तरीके से सब्जी भी सौते करके रख सकते हैं। तो बहुत ही कम समय में आप लंच बॉक्स ब्रेकफास्ट बना पाएंगे। हम 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं। नेक्स्ट एक बाउल में मैंने लिया है 3 चम्मच टमाटो केचप। अब इसको तीखा करने के लिए रेड चिली सॉस 1 चम्मच डाल रही हूँ। बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है, नहीं हो तो आप रेड चिली पाउडर डाल लीजिएगा। अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो आप इसके बदले दोस्तों पिज़्ज़ा सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बारी घर में नहीं होता है तो मैं सबसे सरल तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ। अब सॉस को साइड में रखें। डो को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आधे घंटे के अंदर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जाली आई है। तो बस हम इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा हमें कस-कस की गूंथने की जरूरत नहीं है। मिलाने भर मिला लीजिए और अब हम सूखा आटा 1 चम्मच छिड़कते हुए मिला लेते हैं ताकि डो बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपके। और दोस्तों गलती से आपसे डो गीला हो जाए तो आटा मिक्स कर सकते हैं। बहुत ही नरम मुलायम लचीला नान कुलचा वाला डो हमारा तैयार है। तो एक बार मैं आपको इस तरीके से दाब के दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से दब गया। और अब हम डो को किचन सरफेस पे रखते हैं।
पराठे से थोड़ा मोटा हम इस तरीके से काट लेते हैं। 3 भाग को किनारों पे रखें। गेहूं का आटा छींटते हुए हम इस तरीके से गोल कर लेते हैं। आटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और हल्के हाथों से बेल लेते हैं। तो देखिए उलट पलट करने में जरा भी नहीं चिपक रहा है और आपको बहुत पतला नहीं बेलना है। पराठे जितना हम मोटाई रखेंगे। तो एक बार मैं आपको इसकी मोटाई दिखा देती हूँ। और अब हम 1 चम्मच सॉस इस तरीके से लगा देते हैं ताकि बहुत चटपटा लगे। जैसा मैंने कहा कि आप पिज्जा सॉस भी लगा सकते हैं या मेयोनीज लगा सकते हैं। तीखा पसंद है तो सेजवान चटनी भी लगा सकते हैं। किनारे के भाग को हम थोड़ा छोड़ लेंगे। रोटी में सॉस लगाने के बाद ये जो हमने सब्जी को सौते करके रखा है इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाए, इसलिए 1 छोटी चम्मच ऑरिगानो या फिर पिज्जा हर्ब्स जरूर डालिएगा। और सब्जी पूरी तरीके से ठंडा करके लीजिएगा, मिला लीजिए। तो अगर हर्ब्स नहीं है आपके पास तो आप चाट मसाला डालिएगा, गरम मसाला पाउडर डालिएगा, तब भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मिला लिया है और अब हम स्टफिंग को सेंटर पे रखते हैं। इस तरीके से ज़्यादा नहीं रखना है वरना बाहर आ जाएगा। 2 बड़े चम्मच हम रखेंगे, किनारों से हम बीचों बीच कर देते हैं। और अब आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा हम प्रोसेस्ड चीज़ जो अमूल का आता है इसे डालेंगे। तो एक छोटे से चीज़ में आप 2 स्टफ कुलचा बना पाएंगे। थोड़ा सा चीज़ डाल देने से बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। सारे मसाले हमने पहले ही डाल दिया है। अब आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हम हर तरफ किनारों पे पानी लगा लेते हैं। लगाने के बाद एक भाग को उठाइए और इस तरीके से कवर कर दे। किनारों से आपको हल्का सा दाब लेना है। अब इस भाग को उठाइए, अच्छे से कवर कर दीजिए ताकि खुलने का कोई चांस ही ना हो। इधर से भी और इधर से भी इस तरीके से दाब ले। अब दोबारा से ये भाग को उठाते हुए सेंटर पे लाइए। इस भाग को उठाते हुए वापस से सेंटर पे लाइए और इस तरीके से हम दाब लेंगे। तो मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ। बहुत सॉफ्ट है इसलिए हल्के हाथों से उठाइएगा। और अब हम थोड़ा सा फैलाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा कलौंजी या फिर काले तेल स्प्रिंकल कर लीजिए चॉपिंग बोर्ड पे और थोड़ा सा धनिया पत्ती कटी हुई। और अब हम इसके ऊपर रख देते हैं अपना स्टफ कुलचा। और अब हम हाथों पे सूखा आटा लगाते हुए इस तरीके से थपथपाएंगे ताकि हाथों में नहीं चिपके। आप चाहें तो हल्के हाथों से बेल भी सकते हैं। तो देखिए बेल लिया है। तो मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। देखिए। और अब हम हाथों को पानी से भिंगाते हुए इस तरीके से थपथपा लेंगे। तो पानी लगाने का काम तभी कीजिएगा जब आप पहले से तवा को गरम कर लें। और अब हम तवे को 1 मिनट के लिए तेज गरम कर लिया है। गरम तवे पे हम अपने स्टफ कुलचा को डालते हैं। तो जिधर पानी लगा हुआ है उधर ही डालिए इस तरीके से। तवा बहुत तेज गरम है इसलिए ध्यान देने वाली बात, फ्लेम को आपको ना हाई रखना है और ना ही लो रखना है। अच्छे से पक जाए इसलिए हम फ्लेम को मीडियम या फिर लो टू मीडियम रखेंगे। तो करीब 40 सेकंड हो चुका है। जब आपको किनारों से हल्का हल्का गोल्डन कलर दिखने लगे तो समझ लीजिएगा बहुत ही अच्छे से सिक रहा है। और अब हम तवा को पलटी कर लेते हैं इस तरीके से। फ्लेम को हम हाई कर देते हैं और ऊपर से हम इस तरीके से स्टफ कुलचा को पकाएंगे। तो आपने पनीर कुलचा, आलू कुलचा कई बार बनाया होगा इस तरीके से। पिज़्ज़ा कुलचा भी बनाइए। तो मैंने इसमें कॉर्न नहीं डाला या पनीर नहीं डाला। आपकी इच्छा हो तो अपनी इच्छा अनुसार कैसे भी बना सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आप बिना चीज़ बिना हर्ब्स का बना सकते हैं। तो जब भी बाहर के खाने का याद आए और कुछ हेल्दी टेस्टी आसान बनाने का मन करे तो इस तरीके से आप परिवार के सभी सदस्य के लिए बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से फूल गया है। तो हमने बहुत ही अच्छे से चारों तरफ सेक लिया है। अब उलट लेते हैं। तो मुश्किल से आपको 2 मिनट का टाइम लगने वाला है। और अब हम इस तरीके से स्पैचुला से नीचे से अलग कर लेंगे। ध्यान देने वाली बात, तवे पे आपको बिल्कुल भी बटर या घी नहीं लगाना है, तवा चिकना हो जाएगा। वापस से जब दूसरा आप नान कुलचा सेकिएगा ना तो वो फिसल के गिर जाएंगे, इस बात का ख्याल रखिए। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। तो बस प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैं आपको पीछे से दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कोने कोने तक बहुत ही अच्छे से तंदूर जैसा सिका है। और अब हम ऊपर से गर्मा गर्म कुलचे के ऊपर बटर लगा देते हैं ताकि टेस्ट बढ़ जाए। आप विदाउट बटर भी खा सकते हैं, तब भी बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो सब्जियों से भरपूर गेहूं के आटे से बना ये स्टफ कुलचा हमने प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही नरम मुलायम सॉफ्ट बने हैं। बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे। तो फटाफट मैं आपको काट के दिखाती हूँ।
आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से चीज़ मेल्ट हुआ है, जबकि हमने ज़रा भी मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है और बहुत ही कम मात्रा में डाला है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, कोने कोने तक स्टफिंग भरी हुई है और अभी तक फूले हुए हैं, बहुत नरम मुलायम। तो एक दिन के बाद भी ये कुलचे इसी तरीके से नरम मुलायम रहेंगे। एक बार बनाना तो बनता है और अपने फेवरेट डिप मेयोनेज़ सेजवान चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई। मैं फिर मिलूंगी आसान सी रेसिपी के साथ। बाय एंड टेक केयर।